मिर्ज़ा इंजीनियर मिर्ज़ा का एक फितना चल रहा है यहाँ पर। हमारे ही नौजवान जो है हमारी जमात से हटते जा रहे हैं। भाइयों क्या है ये, क्या है ये? क्या यहाँ जमीयत अहले हदीस के प्लेटफार्म पर जमीयत की एक तौहीद जमात में आप लोगों को आने के बाद इससे और कोई जगह आपको मिल सकती है जो आप जन्नत में जा सकते हैं? आप खुद सोचिए मेरे भाइयों। अब मैं सूबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटक गोवा के नाज़िम आला अली जनाब मोहम्मद असलम ख़ान साहब को दावत दूंगा कि वो अपने तासुरात, अपना इजहार ख्याल अवाम उन्नास के सामने पेश करें। फलियतफद्दल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस मजलिस के सदर फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल वहाब अब्दुल अज़ीज़ जामी हफ़िज़हुल्लाह, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटका गोवा, और इसी तरह स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जमीयत जमात के पुरवखार जी वखार उलमाए किराम और दानिश्वरान मिल्लत, सामीन किराम, पर्दानशीन, मेरी माएँ बहनें, हजरात, मैं आपके सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। बस एक 5-10 मिनट मुझे भी बर्दाश्त करिए, इससे ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा इंशाअल्लाह। तकरीर करने के लिए अभी जोशीली 2 तकारीर बाकी है हमारे पास। आप जानते हैं वो 2 हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल अज़ीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह और इसी तरह सैयद मिराज रब्बानी साहब इंशाअल्लाह आपके सामने ख़िताब करेंगे। उससे पहले मैं जमात का ज़िम्मेदार होने के नाते जमात को 1-2 पैगाम देना चाहता हूँ। हज़रात, आप जानते हैं ये बहुत ही हसास इलाक़ा है जहाँ आज ये कॉन्फ्रेंस से हम किनार हो रहे हैं। हज़रात, मैं यहाँ 20 साल से मेरा आना जाना है यहाँ पर। जब एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर 3 मसाजिद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये बेइंतहा फ़ज़ल है और उसका लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पर हमारे 3 तौहीद के मरकज़ क़ायम हो चुके हैं। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि इसी तरह इन नौजवानों को हिम्मत दे, ताकत दे। जिस दिलजोई से इन्होंने काम किया है यहाँ पर और जिस हिकमत से इन्होंने यहाँ काम किया है, ये वही लोग जानते हैं। हर कोई के अंदर ऐसी हिकमत, ऐसा जोश, ऐसा वलवला होना चाहिए मेरे भाइयों। जमात ऐसे ही नहीं पनपती मेरे भाइयों। जमात कुछ नौजवानों से ही उभरती है। जमात, इन नौजवानों ने ऐसे कारनामे किए हैं यहाँ पर। इससे पहले 8-10 साल पहले भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी कला मंदिर के अंदर। हमारे महबूब रहमान साहब ने तो मुझे प्रोग्राम में ही ऐसे कह दिया दूसरी नशिस्त के अंदर, क्या भी आदमियों का सैलाब है यहाँ पर। आज मैं समझता हूँ उससे दुगनी पब्लिक यहाँ अवाम जमी हुई है। अल्लाह ताला हमारी जमात को नज़र बस से बचाए। और एक बात और है, जो यहाँ का एक बहुत फितना चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं हुबली है, धारवाड़ है, आपका ये बागलकोट है। मुझे कल साहब ने याद दिलाया ये बात कि इस पर थोड़ा रोशनी डालो बोलकर। जो कौन है वो मिर्ज़ा इंजीनियर मिर्ज़ा का एक फितना चल रहा है यहाँ पर। हमारे ही नौजवान जो है हमारी जमात से हटते जा रहे हैं। भाइयों क्या है ये, क्या है ये? क्या यहाँ जमीयत अहले हदीस के प्लेटफार्म पर जमीयत की एक तौहीद जमात में आप लोगों को आने के बाद इससे और कोई जगह आपको मिल सकती है जो आप जन्नत में जा सकते हैं? आप खुद सोचिए मेरे भाइयों।
यहाँ हमारे उलमा सिवाय कुरान हदीस के दलील देते हुए बात करते हैं। क्या ये लोग जो मिर्ज़ा इंजीनियर हो या फिर वह हनीफ शकील बिन हनीफ हो, ये फितना आपके इलाके में बहुत तेज़ी से पकड़ रहा है मेरे भाइयों। हमारे नौजवान, जमात के नौजवान उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखी जाए, उन नौजवानों को बिठा करके उनकी जहनसाजी की जाए। हमारी जमात के खिलाफ बोल रहे हैं वो लोग, कुछ ऐसे बातें वो लोग बता रहे हैं जो मिसाल के तौर पर इमाम हसैन और हुसैन के ताल्लुक से जो है हम लोग कहीं हमारे तकारीरी नहीं होते बोलकर, ये बात कितनी गलत है। इमाम हसैन हुसैन के ताल्लुक से हो, साहबा के ताल्लुक से हो, अनबिया के ताल्लुक से हो, बिलखुसूस हमारे नबी आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आज की कॉन्फ्रेंस का उन्वान, मरकज़ी उन्वान भी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस है, जो कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए थे। भाइयों सोचिए, सोचने का मकाम है। हम आज बहुत सारी हमारे से गलतियां हो रही हैं मेरे भाइयों, शायद उसमें मैं भी हूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? आज क्यों हमारे ऊपर इतने मजालिम ढाए जा रहे हैं? क्या आपने कभी इसके ऊपर गौर किया? क्या हमसे गलतियां हो रही हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? दुआ करो, दुआ करो सब बोलते हैं, क्यों हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही आज? नहीं मेरे भाइयों, हमको अगर कुरान हदीस पर चलना है, अगर दीन इस्लाम में इस्लाम पर चलना है, तो पूरे के पूरे हमको इसके अंदर, दीन के अंदर उतरना है मेरे भाइयों। आधा तीतर आधा बटर नहीं, ये और लोग करते हैं। ये काले हदीस अपने आप को कहने वाला, ये काले हदीस का आलम बरदार होते हुए हम ये रवैया नहीं इख्तियार कर सकते। नहीं मेरे भाइयों, सोचिए, आज पहली फुर्सत में आज ये आहद करके उठिए, इंशाल्लाह आज से हमारे अंदर जो भी कमजोरियां हैं, आज से हम उसको दूर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह करेंगे ना, इंशाल्लाह। भाइयों दूसरी बात, हमारे पास जैसा कि अभी आप शेख ने फरमा रहे थे, एक दस्तूर बना हुआ, एक निसाब बना हुआ है हमारे लिए, हमारे सूबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटका के लिए एक निसाब बना हुआ है, जो कि सुबह शाम के जो मदारिस चलते हैं हमारे पास, उनके लिए ये हमारे अमीर साहब अब्दुल वहाब अब्दुल अजीज़ जामी साहब की रहनुमाई में बड़े बड़े उलमा इसको तरतीब दिए हैं। एक तो यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं शेख अब्दुल अजीम, हाफिज़ अब्दुल अजीम साहब, वो भी एक उसके रुकन थे। इन सब की 10 उलमा की निगरानी में ये निसाब बना हुआ है। हम चाहते हैं कि हम हर मसाजिद में, हमारे कर्नाटका के हर मसाजिद में ये निसाब को लागू किया जाए। बोलो इंशाल्लाह लागू करेंगे ना, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और दूसरी बात, आज आप जो जज्बा वलवला लेकर आए हैं इस प्रोग्राम में, बल्लिगु अन्नी वलो आया के तहत, आज आप जितने भी लोग आए हैं, हर एक फ़र्द के ऊपर ये लाजिम है कि वो अपने जाए, बल्लिगु अन्नी वलो आया के तहत दावती काम करे। भाइयों अभी शेख ने भी फरमा रहे थे, हमारे पास आज दावती काम को आज हम पशे पुश डाल दिए हैं। दावती असल काम तो हमारा दावती काम है, ये मशीन को हम लोग भूल गए हैं। सिर्फ तामीरी काम, चंदे चंदे चंदे, सिर्फ यही पूरे कर्नाटक के अंदर चल रहा है। दावती काम 1% भी दावती काम नहीं हो रहा है मेरे भाइयों। असल तो ये होना था। भाइयों पहले दावती काम करो,
उसके बाद ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। हमारे आज मसाजिद आप देख लीजिए, आप खुद जानते हैं फजर की नमाज में हमारी मसाजिद में कितने लोग होते हैं। हाँ, खून के आंसू रोना चाहिए हम लोगों को। मैं एक जगह गया, फजर की ट्रेन से उतर करके सीधा मस्जिद को गया फजर की नमाज पढ़ने। 4 लोग, सिर्फ 4 लोग मुझे मिला करके खून के आंसू रोना है। हाँ, ये हालत हमारी है। हम अपने बिस्तरे गर्म करते हैं, कहां से हमारी दुआएं कबूल होगी। नहीं मेरे भाइयों, वही मैं कह रहा था, अगर दीन के अंदर उतरना है तो पूरे के पूरे उतरो। हमारी नमाजों की क्या हालत है। बस और एक बात कहते हुए अपनी जगह ले लूंगा। हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये बहुत ही नाजुक दौर है। हमारे वजूद के ऊपर एक मसला, वजूद के ऊपर एक सवाल खड़े हो गया है। मुसलमानों के वजूद के ऊपर एक सवाल खड़े हो गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये कैसे हम हमारे बिरादरान वतन के साथ हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे उनका